हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस पे। आज पे नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस। और 10th क्लास की साइंस विषय के अंतर्गत चल रही थी हमारी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन। ठीक है नी। अब तक जो लेक्चर हो चुके हैं हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं, ये 6वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं आगे की रिएक्शन यानी कि आगे की अवक्रियाएं। आज की इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में भर भर कर आता है। यह प्रश्न आपका 5 अंक में बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न का नाम है, टॉपिक का नाम है ऊष्मा शोषी अवक्रिया क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया क्या होती है। ये दोनों अवक्रियाएं कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसलिए इन अवक्रियाओं को अवश्य तैयार करना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट अवक्रिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अवक्रिया क्या है। बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका से इसको हम कवर करेंगे, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है नी, ऐसी लैंग्वेज आपको लिखवाई जाएगी ताकि आपको इसी क्लास के अंदर तैयार हो जाए, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अवक्रिया क्या होती है। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के पिछले वीडियो देख लीजिए। केमिस्ट्री में अब तक 5 लेक्चर हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। और फिजिक्स के अंदर 8-10 लेक्चर फिजिक्स के अंदर हो चुके हैं, तो आप वहां पर भी जाकर के देख लीजिए। वहां पे फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जितना भी आपका बैकलॉग है वो कवर हो जाएगा, कर लीजिए जाकर के। ठीक है नी, आपको यहाँ फ्री क्लासेस करवाई जा रही हैं। एक भी रुपया चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है नी, मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएंगी, अभी साइंस पढ़ाई जा रही है, बायोलॉजी से लेके केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और क्लिक कर दीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अवक्रिया। देखिए, ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया क्या होती है, ऊष्मा शोषी अवक्रिया क्या होती है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि अवक्रिया जब होती है तो भैया कुछ ना कुछ हमें एनर्जी तो चाहिए ही, है ना कोई एनर्जी निकलेगी, है ना। रासायनिक अवक्रिया कैसे पता लगती है कि रासायनिक अवक्रिया हुई है। ऐसा होता है कि जब कोई रिएक्शन करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ हीट जनरेट होती है, उष्मा निकलती है, और कुछ ऐसा होता है हमें उष्मा देनी ही पड़ती है। ठीक है नी, तो ऐसे ही क्या होता है, तब जाके क्या रिएक्शन होती है। क्लियर, तब जाके क्या होती है, रिएक्शन होती है। अगर आपसे कहा जाए सब्जी को बनाना है तो कैसे बनाओगे भैया, उसमें आग लगाना पड़ेगा, तब जाकर के उनके अंदर रिएक्शन होगा, तब जाकर होगा ना वो, तब बनेगा ना कुछ, है ना। लकड़ी जलेगी, है ना, तब जाकर के क्या होगा, हीट उसको दिया जाएगा, तब जाकर सब्जी बनेगा। ऐसे इसमें होता है, कोई भी रासायनिक अवक्रिया होती है तो उसमें भैया कुछ ना कुछ एनर्जी हमको देना पड़ता है, तब जाके अवक्रिया होती है। कुछ अवक्रिया ऐसे हो जाती है ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है नहीं, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया। किसकी बात करेंगे, ऊष्मा क्षेपी। तो अलग से मैं इसका लिख लेता हूं, ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया आप लगा लीजिए हेडिंग अलग से, ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया। अब इसके नाम से आपको क्या लगता है, ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया। इसका मतलब यह हुआ कि ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया ऐसी अवक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, हीट जनरेट हो, एनर्जी निकले, तो उसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया। मैं क्या नहीं, ऐसी अवक्रिया जिसमें ऊर्जा निकले, हीट उत्पन्न हो उसके अंदर से, तो उसे बोलते हैं हम ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया। समझिए, पहले इसका सामान्य सूत्र देखिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो सामान्य सूत्र देखिए, सामान्य सूत्र जो आपको बोर्ड में लिखना है, क्या लिखना है, यानी कि जैसे मान लीजिए रिएक्शन करवाना है हमने, जैसे मान लीजिए ए है, ये प्लस बी है, रिएक्शन करवाना है इसको हमें। क्लियर, क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है। जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, कुछ रिएक्शन तो अपने आप हो जाती हैं और कुछ को हमें हीट देना पड़ता है। तो ये रिएक्शन तो मान लीजिए अपने आप हो रहा है, परंतु इससे क्या बन गया, ये बन गया इसका एक उत्पाद,
ये दो अवकारक के मिलाया एक उत्पाद बन गया, परंतु साथ मिलेगी यहाँ ऊष्मा। क्या मिलेगी? ऊष्मा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। क्लियर? तो यहां मिलेगी भैया हमें ऊर्जा। क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्या भैया? एक ऊर्जा ही तो है। इसका मात्रक कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका सामान्य सूत्र है। अब देखिए इसका अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसका वो लिखेंगे उदाहरण। देखिए उदाहरण। क्लियर? उदाहरण देखो, उदाहरण है, मान लीजिए जब हम कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ये मान लीजिए हमने लिया C+O2, कार्बन का दहन करवा रहे हैं हम, कार्बन का दहन यानी कोयले का दहन करवा रहे हैं, है ना, वायु में। तो क्या होता है बताइए? कोयला जो होता है, अब तो पता है कोयला को जलाएंगे तो ऊर्जा मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, है ना। कितनी मिलेगी वो अभी देखेंगे। जब ये आपस में मिलते हैं तो बन जाता है भैया यहाँ पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस साथ ही साथ निकलती है ऊष्मा। क्या निकलती है? ऊष्मा। अब कितनी ऊष्मा निकलती है? तो यहां देखिए निकलती है तो ऊष्मा है भाई। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। अगर आपसे पूछा गया है कितनी ऊष्मा निकल रही है तो आपको लिखना है, नहीं तो आपको ऐसे ही लिख देना है ऊष्मा। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा गया तो आपको यहाँ लिखना भी है, यहां से निकलेगी 94 किलो कैलोरी। ठीक है नहीं, ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे 94 किलो कैलोरी ऊष्मा आपकी निकलती है। 94 किलो कैलोरी ऊष्मा आपकी निकलती है। तो ये अपक्रिया होगी आपकी ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा निकली है, तो ऐसे अपक्रिया कहते हैं हम क्या? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब इसी एग्जांपल को जो यहाँ पे किया है वो आप यहाँ लिख दीजिए। ये कार्बन है भैया, ये क्या? ऑक्सीजन है। ठीक है नी। तो आप लिख सकते हैं जब कार्बन का दहन या कोयले का दहन, है नी, वायु के साथ किया जाता है, वायु में किया जाता है, ठीक है नी, तो कितनी ऊष्मा निकलती है वो आपको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब कार्बन जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, ऑक्सीजन से कराई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी क्या होता फॉर्मूला? CO2, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ 94 किलो कैलोरी, कैलोरी क्या होता है आप जानते हैं? कैलोरी ऊष्मा निकलती है। क्लियर? इस प्रकार। फिर उसके बाद आपको करना क्या है? इस रिएक्शन को लिख देना है। ये रिएक्शन जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, क्लियर, ये रिएक्शन लिख देना। इनके नाम लिख देंगे कार्बन और ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? आप लिख देंगे इस प्रकार से। तो अब रिएक्शन क्या होगी इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी इसकी जो रिएक्शन क्या होती है, इसकी रिएक्शन का मतलब यानी कि इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा भी यानी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं भैया? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन यहां लिख देता हूं, फिर उसके बाद से नोट कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी? जो मैंने आपको बताया बस वही लिखना है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें, देखिए 2 बार लिख दिया है मैंने, जिसमें, ठीक है नी, इसे हटा देंगे एक बार। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। क्लियर? ऊष्मा को, ये क्या है आपका? देखिए ये वाला जो होता है भैया,
ये आपका यहाँ पर LHS पार्ट होता है और ये RHS पार्ट होता है। तो हमेशा हम ऊष्मा को कहाँ जोड़ते हैं, हमेशा हम ऊष्मा को प्लस चिन्ह के साथ दाई ओर जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं भैया, दाई ओर जोड़ते हैं। तो हमेशा यहाँ लिख देंगे कि ऊष्मा को, इस अभिक्रिया में ऊष्मा को प्लस चिन्ह के साथ दाई ओर जोड़ा जाता है। ये दाई तो है, दाई ओर जोड़ा जाता है, यानी सीधे हाथ की तरफ जोड़ते हैं इस प्रकार से। क्लियर? तो बस ये इस प्रकार से आपको लिख देना है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है नहीं। और भी एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, ऐसी बात नहीं है। तो आपको ये होती है आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। चलिए अब हम बात करते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ठीक इसका उल्टा। अब यहाँ ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी, अब हमें ऊष्मा देनी होगी। अब यहाँ क्या हो रहा था, ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, परंतु ऊष्मा वहां उत्पन्न नहीं होगी, अब हमें ऊष्मा देनी होगी, तब जाकर के रिएक्शन होगी, ठीक है ना। चलिए इसको यहां से नोट कीजिए। चलिए यहां से इसे हटा देते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया की। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा ले वो अपने ऊपर, तब जाके अपक्रिया हो। क्लियर? चलिए पहले मैं इसका एक सामान्य सूत्र लिखता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो सामान्य सूत्र लिखेंगे पहले, तो इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, ठीक है नहीं। देखिए सामान्य सूत्र क्या है, ये कोई एक उत्पाद है, क्लियर, और ये मान लीजिए आपका बी उत्पाद है। अब हम इसको ऊष्मा देंगे भाई, है ना, क्या देंगे, ऊष्मा देंगे। तो आप देखिए इसे यहां पे भी लिख सकते हैं, है ना, या आप एक काम करिए, जब ये रिएक्शन होगा तो आप ऐसे लिख दीजिए बी। अब यहां पहले प्लस था, तो आपको माइनस चिन्ह के साथ यहां ऊष्मा लिख देना है, ऊष्मा लिख देना। क्लियर? ऐसे करके। तो ये इसका सामान्य सूत्र हो गया, देख सकते हैं, ए प्लस बी, और ये ए भी हो जाएगा, पर ये माइनस चिन्ह लेना है, दाईं ओर जोड़ेंगे पर माइनस चिन्ह। अगर इसे यहां पर जोड़ेंगे तो प्लस में जोड़ेंगे, है ना, ए और बी प्लस में लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन होगा। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं, है ना, इस प्रकार से, परंतु इसे ऐसी बात नहीं कि तोड़ना ही होगा, तोड़ने में भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब ऊष्मा देनी पड़ती है। परंतु अगर मान लीजिए संयोजन, वो तो सिंपल होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे तो टूट जाएगा, है नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा अलग अलग, है ना, वो मैंने आपको बताया था विभिन्न अपक्रिया में। परंतु अगर इस प्रकार से दिया हो, अब इसका एग्जाम्पल सुनिए भैया, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए एग्जाम्पल में पहले आपको देता हूं उदाहरण इसका। देखिए क्या देता हूं भैया, इसका उदाहरण, उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए। अगर यहां पर मैंने नाइट्रोजन ले लिया, क्या ले लिया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो जानते हो क्या होता है आपका, N2 होता है, प्लस ऑक्सीजन ले लिया। अब मुझे इनकी रिएक्शन करवानी है, क्या करवानी है भैया, उनकी रिएक्शन करवानी। अच्छा आप बताइए, जो नाइट्रोजन जो होता है, अब आप बताइए जो नाइट्रोजन जो होता है वो कैसा होता है, क्या रिएक्शन इसमें होगी, ऐसे नहीं होगी। क्यों? नाइट्रोजन ठंडा होता है। आपने देखा है नाइट्रोजन गैस जो होती है आपकी, जो चिप्स होते हैं उसमें भरी जाती है, चिप्स के पैकेट होते हैं, नमकीन वगैरह की पैकेट होती है, उसमें भरी जाती है। आपने देखा नमकीन फूली हुई होती है, क्यों भाई, ये ठंडी होती है और ये किसी से क्रिया भी नहीं करती है, ठीक है नहीं, वहां पर जो है उसके अंदर क्रिया नहीं करेगी, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी नमकीन का, नहीं ऑक्सीडेशन हो गया तो सड़ जाएगी मतलब जो नमकीन होती है, ठीक है नहीं, फंगी वगैरह लग जाएगा उस पर का मतलब जो होता है। तो ये नाइट्रो ठंडी गैस होती है। अब ऑक्सीजन साथ में से क्रिया कराना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें भैया इसको ऊष्मा देनी होगी। इसे ऊष्मा देंगे हम, जब इसे ऊष्मा देंगे तब जाके क्या होगा, ये रिएक्शन होगी। खूब ज्यादा ऊष्मा देंगे तब जाके ये रिएक्शन होगी, तो यानी कि ये हो जाएगा NO प्लस। अब प्लस तो यहां लगाएंगे नहीं, ऊष्मा दी है तो यहाँ ऊष्मा के लिए माइनस से लगाएंगे। अब कितनी ऊष्मा इसमें उत्पन्न होती है वो देखिए, इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है भैया वो कितनी होती है, जब हम इसमें सॉरी उत्पन्न नहीं होती है, देनी पड़ती है, तो वो कितनी ऊष्मा देनी पड़ती है, 45 किलो कैलोरी। 45 किलो कैलोरी ऊष्मा हमें देनी होगी, तब जाकर के बनेगा NO। NO का मतलब जो होता है वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर? तो जो हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये क्या आपका नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसे बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 हैं, यहाँ पे भी 2 है, तो सिंपल सा आप यहाँ 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस, ठीक है।
तो आपको लिखना क्या है, यहां पर देखिए लिखना है कि जब नाइट्रोजन में, आपको ऐसे लिख देता हूं, नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन, ठीक है नहीं, इसे लिख लेना हिंदी में, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी से हम कहते हैं NO। क्लियर, इसे आके लिख लीजिए, इस प्रकार से दिया है तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है ठीक है नहीं, यानी जब नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, इसके लिए 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कितनी की, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जब नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएं, ठीक है नहीं, तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो, ठीक है नहीं। इसके लिए हमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा चाहिए, ठीक है नहीं। तो इस अभिक्रिया के लिए, तो इस क्रिया के लिए, अभिक्रिया यानी क्रिया के लिए 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। सिंपल, क्लियर। तो ये इसका रिएक्शन है, आप देख लीजिए, ये आपका रिएक्शन हो गया, क्लियर, ये आपका रिएक्शन है और ये वो है। यानी कि जब हम कोई नाइट्रोजन की क्रिया किससे कराएं, ऑक्सीजन से कराएं, किससे कराएं भैया, ऑक्सीजन से कराएं, तो क्या होता है, तो हमें 45 किलो कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तब जाकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्लियर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन में लिखा जाएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसको कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है नहीं, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें ऊष्मा को दाईं ओर माइनस चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है या दिखाया जाता है। क्लियर, इस प्रकार से। चलिए तो यहां पर चलते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसकी अब देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा को वो अवशोषण करती है पहले, है ना, उसके लिए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा को नेगेटिव चिन्ह यानी कि माइनस चिन्ह के साथ दाईं ओर दिखाया जाता है, इधर दिखाएंगे। क्लियर, तो ये आपका पहले इसका सामान्य सूत्र है, इसको आप ध्यान रखना है, ये सामान्य सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्लियर, उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल इसका पता होना चाहिए, और ये एग्जाम्पल है आपका। ये बहुत ठंडी रिएक्शन होती है, इसलिए इसे ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाके रिएक्शन होती है। कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 45 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तब जाकर के क्या बनता है भैया हमारा, ये बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। आप इसे लिख लेना, नाम लिख लेना, नाम लिखना मत भूलना इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये तो नाइट्रोजन है ये, और ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, लिख लेना, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गई आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको सही में आया होगा कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ठीक है नहीं। बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको उसको कवर कराया है, बहुत ही सिंपल भाषा में, ठीक है नहीं। आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई होगी। इसका एक एक एग्जाम्पल आपको तैयार करना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकें, ठीक है। ये कई बार पूछा भी जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस
जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।